हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग क्लास 10 का अपना न्यू कोर्स शुरू कर रहे हैं। सबको मालूम में क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम हो चुका है। अब जो लोग 9th में थे वो 10th में जा रहे हैं। तो अभी से ही हम लोग क्लास 10 का अपना न्यू कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्लास 10 में फिजिक्स और मैथ और केमिस्ट्री तीनों को बहुत ही ज्यादा डीपली अच्छे से, और हम लोग के चैनल में यही पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि हमें बिना फॉर्मूला रटे, बिना कोई बुकिश डिफिनेशन याद की, हमें पूरा सबको अच्छे से समझ। यही चैनल होगा तो आपको ये पूरा कोर्स, अभी हम लोग लाइट पढ़ने वाले जो मेरे फिजिक्स का पहला चैप्टर है, इसको भी आप लोग पढ़ेंगे और धीरे धीरे हर वीक में आपको नए 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 लेक्चर मिलेंगे, जिससे आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, बस चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब कर लेना, और आप देखिए कैसे आपका 10th का कोर्स बिल्कुल इजीली समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कौन सा चैप्टर, लाइट। लाइट को भी हम लोग बड़े इजीली समझेंगे, बहुत इजीली फन वे में और इजीली समझ जाएंगे, और आप लोग को पूरा क्लियर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। रोशनी, इस चैप्टर में लाइट क्या पढ़ेंगे, लाइट के क्या क्या फिनोमेना होते हैं, लाइट क्या होता है, कैसे लाइट होगा, क्या क्या लाइट के लॉ होते हैं, वो सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट के में सबसे इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन। अब सर रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन मतलब होता है कि कोई भी चीज एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट टकरा के बाउंस कर गया। रिफ्लेक्शन एक बात, अभी ये रूम में आपको हम दिखाई दे सब कुछ, क्योंकि इस रूम में क्या लाइट है। लाइट से आप लोग उसमें लाइट रहता है तो आप लोगों को देख सकते हो। अगर हम इस रूम के सारे लाइट को ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे। ऐसा क्यों होता है, लाइट में ऐसा क्या होता है कि लाइट हम लोग को, लाइट के कारण आपस में एक दूसरे की चीज को देख सकते। लाइट क्या करता है, ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्शन करता है। तो यहाँ इस बल्ब से लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है, तो ऐसे समझो ये एक बल्ब है, ये बल्ब है, इसमें से ढेर लाइट के रेज निकल रहे हैं, बहुत सारे रेज निकल रहे लाइट के। उसमें से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसमें से ये रे टकराएगा और क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब टकरा के बाउंस करेगा। क्या करेगा, बाउंस करेगा। तो ढेर सारे लाइट इसमें टकराए, क्या करेंगे, बाउंस करेंगे। ढेर सारे इसमें टकराए, क्या करेंगे, बाउंस करेंगे। उसमें से एक जगह मेरा आंख होगा, ठीक है, यहाँ मेरा आंख होगा। तो इसमें से जब वो रे टकराएगा तो मेरे आंख पे जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, दिखाई देगा। वही चीज ये रियल लाइफ में भी होता है। यहाँ से लाइट एक बल्ब है, उसमें से ढेरों रेस निकल रहे हैं, लाखों रेस निकल रहे हैं, मतलब इधर उधर हजारों रे एक दूसरे ऑब्जेक्ट रेस बोर्ड पे टकरा रहा है। मान लो इस पॉइंट पे, यार इस बोर्ड के ये वाले मेरे पे टकराया, एक रे यहाँ से निकला और इस पे टकरा के क्या किया, ढेरों बार बाउंस किया, जिसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्ट कर रहा है, टकरा के रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसमें से एक रे यहाँ से निकल के मेरे चश्मा पे आके मेरे आंख पे जा रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसी फिनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्ट करना। मतलब लाइट क्या करता है, ऑब्जेक्ट से टकरा क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, बाउंस करता है, बाउंस बैक करता है, एक तरफ टकरा के आगे जाता है। मतलब कि अगर यहाँ पे कोई जगह है, यहाँ पे लाइट निकला, इसके अंदर नहीं जाएगा, जाता नहीं, पर कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे रिफ्लेक्ट कर देते हैं। क्या करेगा, रिफ्लेक्ट। अगर हम यहाँ पे लाइट ऑफ कर देंगे तो लाइट आना बंद हो जाएगा। ऐसे समझो, मैं और समझो, चलो आराम से, बिल्कुल टेंशन में आराम से समझो। यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक ग्लास लगा हुआ है और यहाँ मेरा आंख है, ठीक है, ये मेरा आंख। यहां से एक बल्ब में से लाइट आ रहा है, एक लाइट यहां से निकला, इस पर टकराया और यहाँ पे टकरा के मेरे आंख पे गया। इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट करना। कि लाइट आके टकरा के इधर गई, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट करना। ठीक है, अब जरा सोचो, अगर हम लाइट के सोर्स को बंद कर दे, मतलब लाइट का आना बंद कर दे, तो क्या लाइट को बंद हो, ये भी बंद हो जाएगा। और अगर ये बंद हो जाएगा तो कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, कुछ आ ही नहीं रहा तो जाएगा कहाँ, तो रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा, तो ये भी बंद हो जाएगा। तो खुद सोचो, क्या हमको ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, बिल्कुल नहीं सर। मतलब कि कोई भी चीज को हम तभी देख सकते हैं जब उसमें से, जब वो किसी लाइट से टकरा के रिफ्लेक्ट करेगा। अगर लाइट नहीं होगा तो हमें कोई चीज दिखाई नहीं देगी, इस ऑब्जेक्ट को कुछ पता ही नहीं है। ऑब्जेक्ट जब लाइट आएगा तब ना वो दिखेगा, तभी ना वो लाइट, उसका जो छवि है वो टकरा के हमारे आंख पे आएगा, तभी ना वो दिखेगा। इसीलिए याद रखना, रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब भी लाइट टकरा के आगे जाता है, उसी फिनोमेना को कहते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलो अब हम जाते हैं आगे। आगे हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्स, उसके बारे में पढ़ते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पढ़ाने से हम चाहते हैं आप एक दो चीज को याद रखो, बस एक दो पॉइंट याद रखना, समझ में आए, ठीक है। चलो मान लो कहीं से एक बल्ब में से लाइट आ रहा है, एक पॉइंट में से लाइट क्या हो रहा है, आ रहा है। जो लाइट आ रहा है उसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। जो रे आ रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। फिर से बोलो, जो रे आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। मतलब बल्ब में से ये सब जो लाइट आ रहा है, तो ये सारे लाइट क्या है, ये जो सारे लाइट है ये सब क्या है, इंसिडेंट रे।
मतलब कि जो भी लाइट आ रहा है वो है इंसिडेंट रे, और जो भी रे टकरा के आगे गया, यहाँ पे टकराया और कहाँ गया, आगे गया, मतलब कि कोई रे, कोई लाइट आया, आने वाले को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, टकरा के आगे चला गया, इस आगे वाले को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये मेरा है इंसिडेंट रे, ये क्या है, इंसिडेंट रे। कौन सा रे, इंसिडेंट रे, यानी कि जो लाइट आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो चला गया, टकरा के चला गया, उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि ये मेरा कौन सा रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये दोनों समझ में किसी को प्रॉब्लम, सब बोर्ड को सॉल्व कर लेते हैं। जो रे आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, जो रे चला गया उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, कोई दिक्कत है समझने में, आने वाले को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट, जाने वाले को रिफ्लेक्टेड। फिर से बोलो, आने वाले को इंसिडेंट, जाने वाले को रिफ्लेक्टेड। आ रहा है इंसिडेंट, जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड, इसमें कोई कंफ्यूजन है, एक बार और बोलते हैं उसके आगे बढ़ते हैं। कोई भी सोर्स ऑफ लाइट से जो रे निकल रहा है, यहाँ पे एक बल्ब है जिसमें तो लाइट निकल रहा था, लाइट पैदा, लाइट आ रहा, जहां से लाइट आ रहा है, आने वाले को हम लोग बोलते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में इंसिडेंट रे। मतलब ये आ रहा है, टकरा रहा है, गया नहीं, ये तो आ रहा है, आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट है इसकी तरफ लाइट आ रहा है, तो आने वाले को बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जाने वाले क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आया, क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं आगे, इतना क्लियर है? चलो अब देखो, इंसिडेंट रे ये कौन सा रहता है, इंसिडेंट रे, ये कौन सा रहता है, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, आई से इंसिडेंट, आप से रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, ये दोनों के बीच में एक पैरेलल रे होता है जो इमेजिनरी होता है, ये रियल नहीं होता, इमेजिन करना। सर पैरेलल क्या होता है, पैरेलल मतलब सीधा, एक सीधा रे, मतलब कि आने वाले और जाने वाले के बीच में एक सीधा रे होता है, एक सीधा इमेजिनरी लाइन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ये आने वाला, ये जाने वाला, इसके बीच में एक सीधा एक इमेजिनरी लाइन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन बिटवीन रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज नॉर्मल। इंग्लिश में आराम से समझो, एक इंसिडेंट रे था, एक रिफ्लेक्टेड रे था, इस दोनों रे के बीच में, इस दोनों रे के बीच में एक सीधा, कौन सा रे, एक सीधा है, एक सीधा लाइन है, एक सीधा रे है, एक सीधा लाइन है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्या ये रियल में होता है, बिल्कुल नहीं, ये रियल में नहीं है। इमेजिन करते हैं कि जहां पे इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे, इस दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। समझ में, नॉर्मल क्या होता है, इंग्लिश में बोल रहे तो लिख लो, a straight line or a perpendicular line between incident ray and reflected ray is known as normal। ये एक नोट पे डाला, नॉर्मल इज अ इमेजिनरी लाइन, नॉर्मल ओरिजिनल नहीं होता है। एमसीक्यू में अगर आता है कि इस तीनों में से इमेजिनरी क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे में से इमेजिनरी क्या है, तो वो है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है मेरा, इमेजिनरी लाइन होता है। कौन सा लाइन होता है, इमेजिनरी लाइन होता है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हम लोग कैलकुलेशंस के लिए, बाकी सब काम के लिए हम लोग इमेजिन करते हैं। ठीक है, अब फिजिक्स में हो तो इमेजिन करना सीखना पड़ेगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कौन सा लाइन होता है, नॉर्मल का लाइन होता है। समझ में आया? इस तीनों को समझने में कोई डाउट है किसी को? नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आप लोग 10th में एंगल समझते हो ना, किसी भी दो लाइन के बीच में जो एक डिग्री का वर्ड है, ऐसे समझो, एंगल चलो समझो, ये एक लाइन, ये एक लाइन है, हम इस लाइन से इस लाइन में आ रहे, तो हमको थोड़ा मूव करना पड़ रहा है ना, जैसे कि हम यहां से यहां हो गए, हमको थोड़ा घूमना पड़ा ना, इसीलिए मेरा वर्ड टर्निंग है, इसी को एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। अगर हम यहां से सीधा आपकी तरफ मुड़ गए, तो ये क्या है, 90 डिग्री, मतलब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट जब मूव कर रहे हैं, आगे नहीं जा रहे, बस मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं एंगल। इस इंसिडेंट रे से अगर हम नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं, नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि मैं पहले ऐसे खड़ा, ये इंसिडेंट है, मैं इंसिडेंट है,
मैं नॉर्मल की तरफ जा रहा हूँ, मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, तो ये कौन सा इंसिडेंट एंगल होगा? कौन सा एंगल होगा? इंसिडेंट एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल? इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट रे से कौन सा एंगल बनता है? इंसिडेंट एंगल। कब बनता है? इंसिडेंट रे से नॉर्मल के बीच के एंगल में लोग बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। चलो देखो, ये है इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंस रे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंस एंगल होता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे से नॉर्मल की तरफ बनने वाले एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंस एंगल। क्या बोलते हैं? इंसिडेंस एंगल। फिर से क्या बोलते हैं? इंसिडेंस एंगल। किस एंगल को इंसिडेंस एंगल बोलते हैं? इंसिडेंस रे से नॉर्मल की तरफ जाने वाला जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंस एंगल। तो ये क्या है? इंसिडेंस एंगल, जिसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग इंसिडेंस एंगल भी बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एक ही बात है। ठीक है, क्या होता है इंग्लिश में लिख लो, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे टुवर्ड्स नॉर्मल। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे टू नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे टुवर्ड्स नॉर्मल इज नोन एज इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, मतलब इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंस एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? ठीक है, मतलब इंसिडेंस नॉर्मल, इस दोनों के बीच में जो घुमाव आ रहा है, यहां से यहां जाने में जो रोटेशन आ रहा है, उसके बीच के एंगल को बोलते हैं इंसिडेंस एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? चलो, इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंस एंगल, जिसको हम लोग एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल, ये मेरा एंगल का साइन है और ये मेरा आई है, एंगल आई। क्लियर है? चलो, अब खुद बताओ, ये था इंसिडेंस एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सोचो तो, कमेंट में बताओ। रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलो देखो, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल। कौन सा एंगल? रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सेम चीज है, ये इंसिडेंस से बन रहा था तो इसको हम लोग बोले इंसिडेंस एंगल, ये रिफ्लेक्शन से बन रहा है इसको हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नहीं तो रिफ्लेक्टेड एंगल। समझ में आया? इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल आर से। समझ में आया? यहां से जब मैं इस तरफ जा रहा हूं, इस तरफ जा रहा हूं सर, अभी आप बोले आप नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं, नॉर्मल तो मेरे इस तरफ है ना, तो हम रिफ्लेक्शन से नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन और नॉर्मल के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो, समझ में आया? दो क्वेश्चन अभी लिख लो जल्दी से, उसके बाद आगे बढ़ना। खुद से लिखना, पेज पलटो, नए पेज में लिखो, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर बताओ। ठीक है, चलो कमेंट में बताना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है एक और, एक रूल की तरफ समझो, इजी है समझना, आप लोग तुरंत समझ जाओगे। चलो देखो, मेरे पास ये डायग्राम, इसको थोड़ा क्लीन कर दिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, समझ में आता? लिख लेते हैं आंसर। अब आगे देखो, ये एक एंगल है, यहां से लेके यहां तक का, यहां से लेके ये जो है, ये एंगल है जिसका हम नाम दिया एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये एंगल का नाम दिया, इसको अभी के लिए भूल जाओ, ये एंगल है, बस इतना, इसको अभी के लिए भूल जाओ। बस नॉर्मल से रिफ्लेक्शन के बीच में ये एक एंगल है और नॉर्मल से इंसिडेंट के बीच में ये एक एंगल है, मतलब ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई इंसिडेंट रे आ रहा है और वो टकरा के ऐसे जा रहा है, तो ये नॉर्मल की तरफ और ये नॉर्मल की तरफ दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। मतलब क्या है? पहले का क्या मतलब है कि इंसिडेंट रे जिस एंगल से नॉर्मल की तरफ जा रहा है उसी डायरेक्शन में, मतलब उसी एंगल पे रिफ्लेक्टेड भी उतना ही एंगल बेंड करेगा। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है, क्या बोले सर आप समझ नहीं आया? मतलब ऐसे समझो, बहुत इजी है समझना। एक इंसिडेंट रे आया, टकराया, एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ कर दिया नॉर्मल। मान लीजिए इंसिडेंट रे नॉर्मल से 40 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो हमेशा कभी ऐसे 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 नहीं होगा। अगर इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के लिए 40 डिग्री वो इतना ही बेंड किया है, तो ये भी इतना ही घूमेगा। अगर ये ऐसे इतना ही बीच में डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच में 40 डिग्री ही होगा। बस आपको ये याद रखना है कि रिफ्लेक्टेड रे में
इंसिडेंट रे जितना एंगल नॉर्मल के साथ बनाता है उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ बनाता है। वो हमेशा दोनों एक दूसरे क्या होता है, सेम होता है। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इंसिडेंट एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, the angle between incident ray and normal is equal to the angle between reflected ray and normal। ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा, पहले समझ में आया। अगर ये 70 डिग्री होता तो क्या ये 40 होता? नहीं सर, ये भी 70 होता। मतलब अगर इंसिडेंट रे का जो एंगल है वो कितना है, 100 डिग्री है, तो इसका मतलब आग बंद करके हमको पता चल जाएगा कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 100 डिग्री ही होगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर इंसिडेंट जो 100 डिग्री से आ रहा है तो ये भी 100 डिग्री से ही जाएगा, ये 120 नहीं होगा। समझ में आया? अगर ये नीचे का सर्फेस प्लेन है तो मुझे प्लेन क्या हो, इसको आगे सीखेंगे हम। कि सरफेस प्लेन होना चाहिए, रफ नहीं होना चाहिए। तो क्या समझ में आया? एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। चलो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है, पहला ऐसे मार्क करके दो, तो यहाँ पे लिखो log 1। log 1 क्या है? log 1 चलो जो बोल रहा है वो लिखो। क्या है बताइए, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। इसी को इंग्लिश में लिख देते हैं क्योंकि एग्जाम इंग्लिश में देना है। या एंगल ऑफ इंसिडेंट, इस एंगल क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू, मतलब हमेशा ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ क्या, एंगल ऑफ बोलो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्टेड एंगल। मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 40 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट भी क्या होगा, 40 डिग्री होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच में 70 डिग्री का एंगल तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 70 डिग्री का ही बनेगा। तो ये 70 तो ये भी 70, ये दोनों आपस में बराबर है, कभी ये दोनों चेंज नहीं हो सकता है। ये था मेरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ, जो आप सीख गए। समझ में आया? क्या किसी को इसमें डाउट है? कोई भी डाउट है? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। समझ में आया? कोई भी डाउट नहीं? इजी था। अब ऐसे क्वेश्चन तो आता नहीं, पर नॉर्मल आपने खुद सोचो, एक आध पूछ लेते क्वेश्चन, ऐसे नॉर्मल उतार नहीं लेते वीडियो, अगर रिवाइंड कर लो, अगर कुछ नहीं लिखो तो लिखो, आगे बढ़ो। इससे क्वेश्चन नॉर्मली आता नहीं है तो सीधा सेकंड नॉर्मल चलता है, बट एक बार देख, इससे वर्ड प्रॉब्लम में भी एक आध क्वेश्चन पूछ सकता है, पर इससे हाँ एक क्वेश्चन इससे आता है जो आपने खुद देखा। ये क्वेश्चन आता है, इसमें हम प्रैक्टिस कराते हैं। सेकंड लॉ हम लोग सेकंड वीडियो में करेंगे, ठीक है? इस वीडियो में जरा इससे हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। एक आध तो इजी क्वेश्चन रहेगा, जैसे मान लो एक रे है, ये मेरा नॉर्मल है, ये मेरा एक्स है और ये मेरा 40 डिग्री है। तो क्या एक्स का वैल्यू क्या होगा, लिखने का जरूरत नहीं सर, 40 डिग्री होगा। ये 40 है तो ये भी 40। अब ये तो बहुत इजी था, बट इससे सिंपल कुछ है नहीं, पर इससे थोड़ा हार्ड है। एक बात हम आपसे पूछते हैं, मेरा पहला स्टेटमेंट क्या था? चलो ये क्वेश्चन करें, यहाँ पे x बराबर 40, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना, x वैल्यू 40 आ गया। अब जरा दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे आता है, कुछ लोग ये क्वेश्चन कर भी लेंगे, पर एक बार जिसे नहीं बोले उसको ये बताते हैं। अगर मेरे को ये दिया है 40 डिग्री, 40 ने पिछले क्वेश्चन 40 लिया था, ये इस बार दिया है 60 डिग्री और ये मेरा दिया है x। आपको इसका वैल्यू बताना है, सर ये कैसे होगा, ये तो निकालेंगे, ये 60 है तो आग बंद करके पता है ये भी 60 है, पर ये कितना होगा? तो चलो हम आपको क्या बोल रहे थे कि हमको ये जो लाइन है इसको हम बोलते थे नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर डिफरेंस में आता है, नॉर्मल हमेशा सीधा होता है। क्या होता है? सीधा। और जब भी कोई लाइन सीधा होता है तो बेस यानी जमीन से कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। कितना डिग्री का? 90। ये बात याद रखना, परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब कि ये जो सीधा लाइन है ये बेस से सीधा है ना, तो इस बेस मतलब ये बेस से ये नॉर्मल, इसमें ध्यान रखो नॉर्मल का बात, तो ये बेस से ये नॉर्मल कितना डिग्री का एंगल बनाएगा सर? 90 डिग्री का। ऐसा समझो, ये बेस था और यहाँ पे नॉर्मल लाइन है, तो नॉर्मल और लाइन के बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा। कितना डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा। ये बात समझ आ रहा है? सबको क्लियर है? क्या होता है
अगर कभी एक बेस लाइन है और यहाँ पे ये बेस लाइन है और उसके बीच में परपेंडिकुलर लाइन खींची है, तो ये दोनों के बीच कितना डिग्री का एंगल होगा? 90। तो वही चीज यहाँ पे ये है नॉर्मल और ये है बेस लाइन, इस दोनों के बीच में कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। उसमें से ये एरिया 60 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो ये कितना डिग्री का होगा? सर पूरा 90 था, सर पूरा 90 था, उसमें से इतना दूर तो 60 हो गया। अब पूरे में से 60 निकाल दिए तो बचे कितना? आपके पास 90 चीज था, उसमें से 60 निकल गया, बचा कितना? 90 60, 90 में से 60 निकल गया, 90 में से 60 तो इसके पास है, तो बचा मुझे कितना होगा? तो 90 में से 60 निकल गया, 90 में से 60 हटा दिए तो बचेगा कितना? 30। यानी ये कितना होगा? 30। तो ये भी ये 90 तो ये भी 90 होगा, तो ये 30 है तो ये भी क्या होगा? ये भी 30 होगा। समझ में क्या कहे? 90 था, कितना? 60 है, 90 में से 60 हटा दिए तो बचा कितना? 30। यानी कि ये वैल्यू कितना होगा? 30 डिग्री। एकदम बेसिक से कर रहे हैं, ठीक है, ये एकदम बेसिक चीज है, बट समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट? पक्का? एक बार और समझो। पर नॉर्मल लाइन था, बेस से नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री बनता है, बेस और नॉर्मल के बीच कितना डिग्री बनता है? 90 डिग्री बनता है। 90 में से ये जो इंसिडेंट एंगल है, ये जो डिग्री, ये पूरा 60 डिग्री ले लिया। ये कितना ले लिया? 60 ले लिया। अब पूरा 90 था, उसमें से ये 60 ले लिया, तो नीचे, क्योंकि वो नीचे का निकालना है ना, ये 60 है, ये 60 है, ये कितना होगा? 30। क्योंकि 90 में से 60 चला गया, 90 में से 60 माइनस हो गया, 90 में से 60 माइनस करेंगे तो बचेगा 30। तो ये कितना होगा? 30। ये भी इसमें भी सेम है, पूरा 90 था, उसमें 60 ले लिए तो बचा कितना? 30। यानी कि मेरा ये एंगल कितना है? एक्स कितना? 60। ठीक है, अब एक क्वेश्चन होमवर्क तेरे वो सॉल्व करो। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेकंड लॉ और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ मिरर लॉ। ठीक है, मिरर के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर। ठीक है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करते, ऐसे छोटे छोटे पार्ट में हम लोग इस पूरे चैप्टर को बहुत इजीली क्लियर कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? चलो देखो, अभी बेस कर रहे हो, उसका थोड़ा स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, दोनों सॉल्व कर लेना और उसके बाद मेरे को आंसर कमेंट में देना। चलो, सो ये आप लोग का होमवर्क है, ज्यादा डरना नहीं है। 45 दिया हुआ है, जेड ये पूरे समझ में आ रहा है, उसे एक्स वाई निकाल दो। इसमें वही करना, इसमें थोड़ा दिमाग यूज करना है, ज्यादा दिमाग नहीं, इजी है। ये दोनों सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर दो। अब अगले वीडियो में हम लोग सेकंड लॉ पढ़ेंगे और साथ में प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों चीज, प्लेन मिरर आप लोग 8th क्लास में पढ़ोगे, बट हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हमको इसमें मतलब नहीं, हम लोग पहले क्या पढ़ाई किए बेसिक, मैथ में भी पूरा बेसिक चलेंगे, मतलब एलसीएम भी कैसे हो वो भी बताने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए टेंशन नहीं है। अगर आपका बिल्कुल ही 9th 8 सब गया हुआ, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। आराम से 10th में एकदम सॉलिड स्टार्ट करना है आज से, आराम से इस दोनों को बनाओ। होमवर्क है, क्वेश्चन का आंसर हमको दे देना तुमको कमेंट में, और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।